हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टैन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पिछले वीडियो में बना लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारों लिखिए। ठीक है, हम लोग को क्या बोलता है कि प्रथम पद निकालिए और क्या बोलता है सारों। ये ऑलरेडी एपी में है। ठीक है, तो चलिए ये क्या करते हैं हम लोग, तो प्रथम पद हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय, ये चौथा, ये क्या है चलते रहेगा। तो ये क्या है, इसको हम लोग A1 से सूचित करते हैं। ठीक है, A1 A2 ये A3 A4 है। ठीक है, 4 पद तक है। तो ये प्रथम पद निकालने बोला है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्या, अब दूसरा क्या बोलता है आपका सार्वंतर निकालने के लिए, तो सार्वंतर निकालना पड़ेगा आपको, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर किसको बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करते हैं हम लोग। तो A2 क्या है आपका 1 है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, A1 क्या है आपका 3 है, तो बराबर में -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या है, ये भी A1 है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद मांग रहा है। तो ये क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, ये -5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा आपका, क्या निकालने बोलता है, सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसको डी से सूचित करते हैं। तो ये क्या होता है, A2 माइनस A1 हो जाता है। A2 क्या है आपका -1 है, माइनस क्या हो जाएगा -5, तो -5 लिख लीजिए। तो बराबर क्या होता है -1 और प्लस में 5, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका प्रथम पद ये आंसर हो जाएगा, और ये क्या है सार्वंतर दूसरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, जैसे रहेगा ये A5 A6 तक आगे रहता है तो और भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रथम पद निकालने बोलता है। तो प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद बराबर तो A1 से सूचित करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या सार्वंतर निकालने बोला है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका, सार्वंतर डी से सूचित करते हैं इसको। तो A2 माइनस A1 हो जाता है। तो A2 क्या है आपका 5/3 है, माइनस A1 क्या है आपका 1/3 है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, 5 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, ये आपका बीच में है। अब ये चलिए क्या है, इसका भी प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद ये क्या है 0.6, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद ठीक है A1 बराबर क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 0.6 आ गया। अब सार्वंतर निकालना पड़ेगा आपको, सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका, सार्वंतर को कैसे D इक्वल टू कितना हो जाता है A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 कीजिए या A3 माइनस A2 कीजिए, किसी से भी सार्वंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको A3 को A2 से माइनस कीजिए, सेम आएगा। यानी ये 1.2, A2 क्या है 1.7 है, माइनस क्या है ये 0.6 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारोंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या बोलता है, अगर एपी में है तो सारोंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। ठीक है, और 3 इसका 3 पद लिखने बोलता है, इसके इनके और 3 पद होगा यहाँ, और 3 पद लिखिए। ओके, ये आप देखिए सबसे पहले इसका हम लोग को एपी चेक करना पड़ेगा। तो एपी हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसका सार्वंतर निकाल करके चेक करते हैं। अगर 2 सार्वंतर निकालेंगे, दोनों का अगर वैल्यू सेम आ गया तो वो एपी में है, अगर नहीं आया सेम तो उसका एपी में नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये क्या होता है, A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 है, ये चौथा पद है। तो A1 A2 A3 से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले D निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है A2 माइनस A1 हो जाएगा। दूसरा भी निकाल लीजिए, AD क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो A2 क्या है आपका 4 है। ठीक है, 4 है, -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, अब इसका चेक करते हैं, A3 क्या है आपका 8 है, माइनस A2 क्या है आपका 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका जो सार्वंतर हुआ तो 2 और 4 निकला, तो आपका जो अलग अलग हुआ डी आपका अलग अलग आ गया। तो जब डी अलग अलग हो जाएगा तो ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखिए अतः 2 4
8, 16 एपी में नहीं है, ठीक है। किस में नहीं है? एपी में नहीं है, ठीक है। तो एपी में नहीं है तो उसको और कुछ करना नहीं है, और ना आपका डी निकालना है ना और आपका 3 पद निकालना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या है दूसरा वाला। इसमें क्या हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। पद हम लोग मानते हैं तो सबसे पहले डी निकालना पड़ता है, तो डी निकालिए तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। दूसरा निकालिए, मिनिमम 2 सार्वंतर निकालिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो ये A2 क्या है, 5/2 हो जाएगा, माइनस A1 क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसका भी चेक कीजिए, A3 क्या है आपका 3 है, A3 3 है, और A2 क्या है 5/2 है, तो 5/2 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 6 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 से 5 जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो ये आपका दोनों सेम आ गया। सार्वंतर आप जब तक दोनों का सेम आएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका एपी में है, तो यहाँ लिखिए। इसलिए क्या हो जाएगा 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश एपी में है, ठीक है। एपी में है तो आपको और क्या बोलता है कि और 3 पद निकालिए। तो 1, 2, 3, 4 तक तो निकाला हुआ है, तो हम लोग को 4 क्या 5वां निकालना होगा, 6वां निकालना होगा, 7वां निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो आपका A1 तो A इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, ठीक है, 2 तो है, ठीक है। ए का वैल्यूज क्या है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ए का वैल्यूज 2 है। डी क्या हो गया आपका डी तो हम लोग निकाल दिए, 1/2 हो गया। सार्वंतर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपका निकालना क्या है 1, 2, 3, 4, चौथा हो गया, तो 5वां निकालना है, तो ये 5 निकालना होगा ए एन का फॉर्मूला में। तो जब 5 निकालना होगा तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5वां का निकालते हैं तो 4D करते हैं यहाँ, ठीक है। याद है कि नहीं है? जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो ये क्या है, ए तो रहने दीजिए, आप पहले एन के बारे में, एन के जगह में कितना बनेगा 5, तो 5 बैठा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो ये 5वां वाले का 4D, ए प्लस 4D आता है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यूज बैठा दिए, ए का वैल्यूज क्या है आपका 2 है, और 4 गुना क्या हो जाएगा, डी का वैल्यूज क्या है आपका, डी का वैल्यूज 1/2 है, तो 2 लिख दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 आ गया। तो A5 का वैल्यूज क्या आ गया 5, और अभी 2 निकालना पड़ेगा आपको, तो 2 निकाल लीजिए, A6 निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5D, एक घट जाता है यहाँ, ठीक है। तो ए क्या है आपका 2 है, 5 गुना क्या हो जाएगा डी का जगह क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2, तो इसका एलसीएम लीजिए, 2, 2 दूनी 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 आ गया, ठीक है। तो ए 7वां निकालना पड़ेगा, तो ये क्या था ए प्लस क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। तो ए का वैल्यूज क्या है आपका, ए का वैल्यूज 2 है, 2 लिख लीजिए, 6 इंटू डी का वैल्यूज क्या है आपका डी 1/2 है, तो 1/2 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एपी के और 3 पद क्या क्या है आपका, एपी के और 3 पद 4 आया है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है आपका 9/2, तो 9/2 आ गया, और तीसरा क्या हो जाएगा 5 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल आपका 15 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए क्या है आपका, इसको A1 मानते हैं, इसको A2 A3 है, ये चौथा पद हो जाएगा A4। चलिए इसको पहले सार्वंतर निकालते हैं, ठीक है। सार्वंतर D इक्वल टू क्या हो जाता है A2 माइनस A1 हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी निकाल लीजिए A3 माइनस A2 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका A2 क्या है आपका माइनस 3.2 है, माइनस क्या हो जाएगा A1 है, तो A1 माइनस में 1.2 है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसमें से A3 क्या है -5.2 है, ये क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा इसका, और इसका क्या है A2 है आपका -3.2 है, ठीक है। तो ये इसको ये घटाइए -5.2 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो इसको घटाइए तो क्या 0 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो दोनों का सार्वंतर सेम आ गया। जब दोनों का सार्वंतर सेम हो गया तो ये एपी में है, तो ये लिखिए इसलिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश एपी में है, ठीक है, एपी में है। तो एपी में है तो आपको और 3 पद निकालना है। तो
कितना चौथा तक दिया हुआ है, पांचवा, छठा और सातवां निकालना पड़ेगा। चलिए इसको, तो ए बराबर क्या हो गया, ये -1.2 हो जाएगा। ठीक है, जब एपी में है तो ए बराबर पहला ही वाला ए होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी क्या है आपका, डी निकला गया है -2 हो जाएगा। तो पहला निकालिए क्या हो जाएगा आपका, ए 5 निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 ने पांचवा निकालना है, तो ए प्लस 5 4 डी हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा, 4 डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यूज क्या है आपका, ए का वैल्यूज आपका -1.2 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यूज क्या है, -2 है, तो -2 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -1.2, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा कितना, A5 निकाले, A6 निकालना पड़ेगा, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो ये क्या है आपका, ए का -1.2 प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू डी का वैल्यूज क्या है आपका -2, तो -2 लिख दीजिए। ओके, तो ये क्या -1.2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जुटेगा तो ये -11.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 निकालना पड़ेगा आपको, तो ये प्लस क्या हो जाता है 6D, ये घट जाता है यहाँ, तो ए का वैल्यूज क्या आपका -1.2 है, प्लस 6 इंटू डी का वैल्यूज क्या आपका -2 है, तो -2 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा -1.2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 दूनी 12, तो ये क्या हो जाएगा -13.2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एपी के, यहाँ लिखिए एपी के अगले तीन पद कौन कौन से आ गए, 3 पद है, -9.2, और ये क्या हो जाएगा आपका -11.2, ये क्या हो जाएगा -13.2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये A1 मानते हैं, A2, ये A3, ये A4। ओके, तो आपका सार्वंतर निकालना पड़ेगा, डी कर रहे हैं A2 माइनस A1 करते हैं। दूसरा भी चेक कर लीजिए, डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A1 A2 हो जाता है। तो A2 का वैल्यू क्या है -6, माइनस क्या हो जाएगा A1 का वैल्यू -10 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6 माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 4। तो ये क्या हो जाएगा, A3 क्या है आपका -2, माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या है A2 क्या है -6 है, तो -6 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस में 6, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का सार्वंतर सेम है, जब सेम है तो ये आपका एपी में होगा, तो इसलिए -10 -6 -2 प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2 डैश एपी में है, यहाँ लिखिए एपी में है। तब एपी में है तो आपको और क्या बोलता है कि आप सार्वंतर और क्या बोलता है, ये अगले 3 पद निकालने होता है, अगला 3 पद निकालना पड़ता है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो सार्वंतर को हम लोग निकाल ही लिए, ए बराबर क्या है, ये फर्स्ट ही ए वो रहता है -10 हो गया, डी बराबर क्या हो गया 4। तो आप ए कितना निकाले, 1 2 3 4 निकाला है, तो 5वां निकालना पड़ेगा, तो A5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का पद क्या हो जाएगा, जो निकालेंगे वही निकलेगा। अब ये देखिए ए प्लस क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो ए का वैल्यूज क्या आपका, ए का -10 है, प्लस में 4 इंटू डी क्या है आपका 4 है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, ये -10 प्लस में 16, ये बराबर क्या हो जाएगा 6। ओके, ये A6 का निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या हो जाता है 5D। तो ए का वैल्यूज क्या है आपका, ए का वैल्यूज आपका -10, तो -10 लिखिए, प्लस 5 इंटू डी क्या आपका 4 है। ठीक है, 4 लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका -10, ये क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद A7 निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या हो जाता है 6D, 7 का निकालेंगे तो यहाँ 6D लिखा जाता है, तो -10 प्लस में क्या हो जाएगा 6 इंटू 4। ठीक है, 6 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में ही निकलता है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा -10, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 6 को 24 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपका लिखिए अगला 3 पद, अगला एपी के अगला, ठीक है एपी के अगला 3 पद क्या हो जाएगा, 3 पद क्या हो जाएगा आपका, अगला 3 पद 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आएगा। ओके, और क्या हो जाएगा 14 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, यानी आगे अगला पद ये 3, 2 के बाद 6 10, उसके बाद 14 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सार्वंतर निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा सार्वंतर D इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A2 क्या है आपका 3 + √2 है, माइनस में क्या हो जाएगा आपका
ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेम ही रहेगा। ओके, इतना ही रहेगा, ये कट जाएगा 3 प्लस में 3 माइनस में 3 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा। इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, A3 आपका कितना है, A3 आपका है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 होगा और ये A4 हो जाएगा। ठीक है, A3 ये है 3 प्लस 2√2 माइनस क्या हो जाएगा, A2 क्या है आपका, ये है 3 प्लस √2 है, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2√2 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस √2 हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2, फिर ये 2√2 से 1√2 घटेगा तो क्या हो जाएगा √2। तो आपका जो है दोनों सेम आ गया। ठीक है, डिफरेंस ये आपका सार्वंतर दोनों का सेम आ गया। तो जब दोनों का सेम आ जाएगा तो ये एपी में है, तो यहाँ लिखिए क्या है आपका, इसलिए क्या 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस क्या हो जाएगा 3√2 डैश डैश, ये क्या हो जाएगा एपी में है। ठीक है, एपी में लिख दिए, एपी में है तो आपको क्या 3 और पद निकालना है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये D क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 1 2 3 4 है, पांचवा निकालना पड़ेगा तो A5 हो जाएगा, तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D। ठीक है, तो A का वैल्यूज क्या है 3, 4 इंटू D का वैल्यूज क्या है √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4√2। यही आपका आंसर है, पहला पद हो जाए, पांचवा पद निकल गया। तो अब ये क्या निकालिए आपका A6 वाला निकालिए, तो A6 का क्या हो जाएगा आपका A प्लस 6 5D होगा यहाँ। ठीक है, एक घटा हुआ रहेगा, ये 5D हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A का वैल्यूज क्या है 3 प्लस 5 इंटू D का वैल्यूज क्या है √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो 5√2 हो जाएगा। ये सातवां क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 6D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 6 इंटू D का वैल्यूज क्या है √2। ठीक है, तो ये गुना √2 हो जाएगा, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 3 प्लस √2, ये 3 प्लस 3 5√2, ये 3 प्लस 6√2। ठीक है, ये आपका यहाँ लिखिए, यहाँ लिख लीजिए एपी के अगले 3 पद क्या क्या आ गए हैं। पहला 3 प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस √2 आ गया है। दूसरा क्या है आपका 3 प्लस 5√2। ठीक है, 5√2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका 3 प्लस 6√2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये अगला 3 पद ये सब आ गया है। अब ये देखिए छठा नंबर में क्या बोला है आपका, छठा नंबर में ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। ठीक है, अब इसका सार्वंतर निकालिए आप, ये क्या हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, मिनिमम 2 चेक करेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा A2 क्या है आपका 0.22 है। ठीक है, 0.22 और क्या हो जाएगा माइनस 0.2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा A3 का वैल्यूज क्या है 0.222 माइनस क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सार्वंतर ये डिफरेंस आया ना 0.02 आया, 0.02 और 0.002 आ गया। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। जब ये तो यहाँ लिखिए आते हैं 0.2 0.22 0.222। ठीक है, 0. फिर 222। ठीक है, 2 डैश एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर इसका डिफरेंस आया। ठीक है, अलग आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। देखिए इसमें भी सार्वंतर निकालिए, ये क्या हो जाएगा ये A1 मान लीजिए, A2 A3 ये A4 है, तो ये क्या हो जाता है A2 माइनस A1 हो जाता है। ये दूसरा क्या हो जाएगा सार्वंतर A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A2 क्या है आपका 4 है, -4 है, -0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4। अब ये क्या हो जाएगा A3 क्या है -8, A2 क्या है -4 है, तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4। ओके, अब ये देखिए दोनों का सेम सार्वंतर आ गया, तो ये एपी में है, तो यहाँ लिखिए इसलिए 0 -4 -8 -12। ठीक है, -12 डैश 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 एपी में है। ठीक है, एपी में है। ठीक है, एपी में है, तो आपको अगला 3 और पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ए बराबर क्या हो गया 0 है, और डी बराबर कितना हो जाएगा -4, तो A5 निकालना होगा। 1 2 3 4 है, पांचवा पद A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A का वैल्यू 0 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू -4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक है,
4 चौको 16, ये तो 0, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा वाला निकाल लीजिए A6 का, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए का वैल्यूज क्या है 0 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यूज क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 चौको 20 हो जाएगा, तो -20 आ गया। तो A7 का वैल्यूज क्या हो जाएगा, A7 का ए प्लस 6D आ जाएगा। तो ए का वैल्यूज क्या है 0 है, ए का वैल्यूज 0 है, और डी 6 गुना डी का वैल्यूज क्या है -4 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -24 हो जाएगा, ठीक है, -24 आ गया। तो यहाँ लिखिए ये क्या है, एपी के अगला तीन पद क्या क्या आ गया आपका, 3 पद आ गया -16, ठीक है। ये क्या आ गया आपका -20, ठीक है, -24 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ये इसके बाद का -12 के बाद -16 होगा, -16 के बाद -20 होगा, -20 के बाद -24 होगा, ठीक है, ये लगातार, ओके। अब ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 8, ये देखिए ए पहले डी निकालिए, इसका A2 -A1 होगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये क्या है, A2 क्या है -1/2 है, माइनस क्या है -1/2 है, A1 क्या है -1/2 है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा -1/2, माइनस क्या आ जाएगा माइनस प्लस 1/2, तो दोनों कट जाएगा, तो 0 आ गया डी का वैल्यूज। अब इसके दूसरा भी निकाल लीजिए, तो A3 -A2 होता है, तो A3 क्या है आपका -1/2 है, माइनस क्या हो जाएगा A2 का वैल्यूज -1/2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1/2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस में 1/2, 0 हो गया फिर। तो ये आपका दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सार्वंतर 0 0 आ रहा है, तो ये एपी में है, तो यहाँ लिखिए इसलिए -1/2 डैश डैश क्या आ जाएगा एपी में है, ठीक है। एपी में है तो आपका 3 और पद निकालना बोला, 3 और पद निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, ये 4 है, 5वां निकालना पड़ेगा। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा -1/2, पहला a है आपका, d तो हम लोग निकाल चुके हैं 0 आया है, तो ये 5वां निकालेंगे, तो a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है। 5वां निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये क्या है -1/2 इंटू क्या हो जाएगा प्लस में प्लस लिखेंगे, और 4 क्या है 4 इंटू डी का वैल्यूज क्या है 0, तो 0 कर दीजिए, तो -1/2 हो जाएगा। अब A6 का वैल्यूज निकाल लीजिए, A6 का वैल्यूज क्या हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यूज क्या है -1/2 है, प्लस में 5 इंटू डी का वैल्यूज क्या हो जाएगा 0, तो ये इसको तो 0 कर देगा, सिर्फ -1/2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आपका A7 का वैल्यूज, ठीक है। A6 तक तो निकालिए, 7 का वैल्यूज निकालना होगा, तो 7 का वैल्यूज निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6d होगा, तो 6d लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा a का वैल्यूज क्या है -1/2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यूज क्या है 0, तो 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो -1/2 हो गया, ठीक है। तो आपका तीनों पद क्या है -1/2 -1/2 तो लिखिए एपी के अगला 3 पद, ठीक है। 3 पद क्या क्या है आपका, अगला 3 पद हो गया -1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका -1/2, फिर -1/2 आएगा, ठीक है। ये -1/2, ये हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है। ये 5 A6 A7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सार्वंतर चेक करते हैं हम लोग। इसको A मानते हैं, A2 है, ठीक है, A2 यहाँ है, ओके। A2 A3 ये A4 है, ठीक है, A4 है। अब चलिए इसको सार्वंतर निकालिए, D इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 A1 होता है, ठीक है। मिनिमम 2 चेक करते हैं, A3 A2 चेक करेंगे, ओके। A3 क्या है, A2 क्या है 3 -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा A3 क्या है 9 है, 9 A2 क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 3 जाएगा तो 6 आया, तो आपका जो D आया डिफरेंट आया, अलग अलग आया, यानी 2 और 6 आया, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए अतः 1 3 9 27 डैश 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 एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ओके। जब नहीं है तो यही तक करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चेक करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा A2 A1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक कीजिए, D इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 A2 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 क्या है आपका 2A है, ठीक है, -A1 क्या A क्या है A1 क्या है A है,
तो 2a से a जाएगा तो a बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, a3 में 3 है, 3a है, माइनस क्या हो जाएगा a2 आपका 2a है तो 2a लिख दीजिए, तो बराबर क्या है 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, घटेगा। तो अब ये देखिए दोनों सेम आ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, आपका जो आपका सार्वंतर है सेम आ रहा है, तो जब सेम आएगा तो आपका क्या होगा, वो AP में होगा। तो यहाँ लिखिए इसलिए a 2a 3a 4a, ठीक है, डैश 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 AP में है, ठीक है, AP में है। तो आपको 3 और पद निकालना पड़ेगा, 3 और पद निकाल लेते हैं तो a क्या हो जाएगा, a बराबर a हो जाएगा, ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a निकाल करके रखे हम लोग, यानी सार्वंतर आप d a यहाँ निकला है तो a लिख लिए। और ये जो फर्स्ट पद ही आपका क्या होता है, प्रथम पद a बराबर a है तो a बराबर a कर दिए, ठीक है। तो आप 5 कितना 1 2 3 4 है तो 5वां निकालना पड़ेगा, तो a 5 हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, d के जगह a के जगह a बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, d के जगह आपको फिर a बैठाना पड़ेगा, तो a प्लस 4a क्या हो जाएगा आपका, ये 5a हो जाएगा। ओके, अब ये a6 वाला निकालेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d होगा, ठीक है, 5d हो जाएगा। तो a का वैल्यूज क्या आपका a है, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यूज क्या है आपका a है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5a, तो बराबर क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, ठीक है, 6a। अब नेक्स्ट देखते हैं 7वां वाला, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस सातवां a7 लिखना पड़ेगा ना, a7 बराबर a प्लस 6d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज तो a है, प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू डी का वैल्यूज भी a है, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1a प्लस 6a क्या हो जाएगा 7a। तो यहाँ लिखिए AP के अगला 3 पद क्या क्या आ गया आपका, 3 पद आ गया आपका 5a, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6a, उसके बाद आ जाएगा कितना 7a, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 3a के बाद 4a है, 4a के बाद क्या आ जाएगा 5a के बाद 6a और 7a, ठीक है, क्योंकि एक का अंतर है, ऐसे भी दिख रहा है हमको कि एक का अंतर है दोनों के बीच, तो ऐसे ही सेम आ जाएगा, 4a के बाद 5a के बाद 6a, 6a के बाद 7a, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 11, ये देखिए इसका डिफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंस निकाल लीजिए, ए डी बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा, ठीक है। ये दो मिनिमम 2 निकालते हैं, चलिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है a2 a² है माइनस a1 क्या है a है, ठीक है, a1 क्या है a है। अब डी दूसरा निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा a3 क्या है आपका a³ है, माइनस क्या हो जाएगा ये a2 क्या है a² है, तो a² निकालिए। देखिए a² माइनस a है और यहाँ a³ माइनस a² है, तो दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो इसका AP में नहीं होगा, तो यहाँ लिखिए आता है a, a² a³ a पावर 4 डैश डैश AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे 3 पद नहीं निकालना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। देखिए इसमें भी हम लोग को AP पहले चेक करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं, उसके बाद 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है, डैश 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए क्यों, अब ये देखिए 8 का अगर ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 का, ये इसका 2 1 निकलेगा तो ये 2 बचेगा, तो हमने ऐसे ही किया। इसका भी 18 का भी कीजिएगा तो 9 दूनी 18, फिर √2 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा 32, इसका भी सेम ऐसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब इसको हम लोग डी निकालते हैं, सबसे पहले ये सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तो a2 माइनस a1 होता है, 2 मिनिमम चेक करते हैं हम लोग, तो a3 माइनस a2 चेक करेंगे, ठीक है। अब चलिए ये क्या है a2 है, 2√2 माइनस क्या a1 क्या है √2 है, तो 2√2 से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, तो √2 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा √3 a3 क्या है a3 ये है, तो a3 3√2 माइनस क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ √2, ठीक है। तो दोनों का सेम आ गया, जब सेम हो गया तो ये AP में होगा, तो यहाँ लिखिए इसलिए √2 या √8 √18 √32 ये क्या है √32 डैश AP में है, ठीक है, AP में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग को अगला 3 पद निकालना पड़ेगा, तो A क्या हो जाएगा आपका a √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा D को कितना हो जाएगा √2, ठीक है,
ये यही प्रथम पद होता है ना, ये क्या हो जाएगा आपका a बराबर √2, d बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं सार्वंतर √2। तो अब क्या निकालना होगा, अगला और 3 पद निकालना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 है, 4 पद के बाद 5वां पद निकालना होगा। तो a5, तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d, ठीक है, a का वैल्यू से √2 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या है आपका √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 √2, ठीक है। ये 5 √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 5 5 5 25, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए अंदर में क्या था, ये 5 गुना 5 गुना 2 था, ठीक है, तब ना ये 5 बाहर आया, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, तो √50 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसको समझ गए कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, 5 √2 आया, तो 5 रूट को देखिए 5 बाहर क्यों आता है भाई, 5 डबल रहता है तब एक 5 बाहर आता है, तो ये डबल 5 अंदर कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका सेम 2 8 यानी अंदर में है सब बाहर, ठीक है, तो ये अंदर कर दिए, √50 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है √2 है, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या आपका √2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 √2, तो ये क्या हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 6, क्योंकि डबल 6 रहा होगा अंदर से तब ना एक 6 बाहर है, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो √72 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये 7वां निकालना पड़ेगा, तो ये 7वां बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 6d हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू क्या आपका, a का वैल्यू √2 है, प्लस में क्या हो जाएगा 6 इंटू डी का वैल्यू क्या आपका √2 है, तो √2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, तो ये क्या हो जाएगा 7 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 √2 आ गया। तो अब इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को अंदर डबल 7 कर सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 49 दूनी 98, तो √98 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी के अगला 3 पद क्या आ जाएगा, 3 पद हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 √50, ठीक है, या √72 या फिर ये हो जाएगा √98, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप जानते हैं इसको भी रख देने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको लगातार जैसे हम लोग किए थे ना, ये अगर इस रूप में रहता है तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी यहीं तक अगर छोड़ दिए तो आपका भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इस हिसाब से निकाले हैं तो इस हिसाब से निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या हो जाएगा, डी निकालेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a2 क्या है √6 है, माइनस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको चेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये a3 क्या है √9 है, माइनस a2 क्या है √6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 माइनस √6 हो जाएगा। तो ये और ये अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है √6 माइनस √3 और ये आ रहा है 3 माइनस √6, ये दोनों घटेगा नहीं क्योंकि अंदर का ये बेस सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अतः √3 √6 √9 √12, ठीक है, डैश एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। देखिए इसको चेक कीजिए सार्वंतर पहले, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये डी निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 9 ये 25 या फिर 49 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन देखिए इसको डी निकाल लीजिए, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डी बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 क्या है 9 है, माइनस a1 क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा a3 क्या है 25 है, माइनस a2 क्या है 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 16 9 25, तो 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 आए, यहाँ 16 आए, तो यहाँ डिफरेंस है, अलग अलग है, तो ये एपी में नहीं होगा। यहाँ लिखिए अतः ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, तो यहाँ लिख करके छोड़ दीजिए। क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 1 25, ठीक है, इसको 5 को पावर 25 हो जाएगा, 7 का पावर क्या होता है 49, ठीक है, ये क्या है 73, तो रहने दीजिए डैश, ठीक है। अब देखिए इसको डी निकालना पड़ेगा आपको, पहले चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं है, तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, a2 25 है माइनस a1 क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 24। दूसरा चेक कर लीजिए डी बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 क्या है आपका
49 माइनस क्या A2 25 है तो 25 लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो दोनों आपका यानी सार्वंतर सेम आ गया, 2 बार चेक किए दोनों बार सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में है तो लिखिए इसलिए 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डैश 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 एपी में है। ठीक है, एपी में है। ओके, तो एपी में है तो आपका 3 और पद निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो ए क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 है, पांचवा निकालेंगे A5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ए लेना पड़ेगा, तो ए बराबर क्या है 1 है, 1 का पावर क्या हो जाएगा 1, डी तो हम लोग निकाल चुके हैं 24, तो 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए पांचवा निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस 4D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ए का वैल्यू 1 है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 24, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 96। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 97। ओके, अब ये देखते हैं ए 6 का वैल्यूज निकालना होगा, तो ए प्लस 5D हो जाएगा। तो ये ए का वैल्यूज क्या आपका 1 है प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा आपका डी है 24 है तो 24 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 24 का 0, 5 10 2 12 है। ठीक है, 120 हो गया, तो एक 121 आ गया। अब ये 7 का वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। तो ए का वैल्यूज क्या आपका ए का वैल्यूज 1 है तो 1 लिख लीजिए, 6 है तो डी इंटू से डी का वैल्यूज क्या आपका 24 है तो 24 लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 24 का 4 हाथ मेरा ये 2 6 दूनी 12 और 2 14 144 हो गया, तो 145 आ गया। ठीक है, 144 में 1 जोड़ दीजिए 145 आ गया। तो यहाँ लिखिए एपी के अगला 3 पद क्या क्या है आपका, अगला 3 पद आया 97। ठीक है, 97, उसके बाद आया आपका 121, उसके बाद आया 145। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।